बोकारो दामोदा से बीसीसीएल के बरोरा प्रक्षेत्र के दामोदा कोलियरी के नॉर्थ दामोदा भुया धोड़ा से 200 मीटर की दूरी पर दामोदा उत्खनन परियोजना के कोयला और ओबी उत्खनन कार्य होने से धोड़ावासी का जीवन संकट में पड़ गया है। नॉर्थ दामोदा भुया धोड़ा के ग्रामीणों की बैठक पूर्व मुखिया देवंती देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व मुखिया देवंती देवी ने कहा कि नॉर्थ दामोदा भुया धोड़ा में करीब 100 वर्षों से दलित समाज के लोग निवास कर रहे हैं। दामोदा कोलियरी प्रबंधन तानाशाही रवैया अपनाकर गलत तरीके से उत्खनन परियोजना चला रही है। उन्होंने कहा कि दामोदा कोलियरी प्रबंधन नॉर्थ दामोदा भुया धोड़ा के दलितों को बगैर पुनर्वास किए घरों से बेघर करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कोलियरी प्रबंधन उत्खनन परियोजना संचालित करे, साथ ही साथ दलित वर्ग के लोगों को समुचित तरीके से पुनर्वास करते हुए कोयला उत्खनन करे। पूर्व मुखिया देवंती देवी ने कहा कि कोलियरी प्रबंधन अगर शीघ्र नॉर्थ दामोदा भुया धोड़ा के लोगों से वार्ता कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करती तो दलित वर्ग के लोग अपना घर बचाने के लिए आंदोलन की रास्ता अपनाएंगे। बताते चले कि दामोदा कोलियरी प्रबंधन द्वारा नॉर्थ दामोदा विभागीय पैच से कोयला और ओबी का उठाव कार्य शुरू किया गया है। कोलियरी प्रबंधन ने नॉर्थ दामोदा भुया धोड़ा के 39 घरों को अविलंब खाली करने की नोटिस जारी किया है। दामोदा कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी पीएस के सिन्हा ने बताया कि कोल इंडिया के आरआर पॉलिसी के तहत नॉर्थ दामोदा भुया धोड़ावासियों को नोटिस भेजा गया है और कंपनी के नियमानुसार उन्हें पुनर्वास भी कराया जाएगा। बैठक में अमृत भैया, मनोज भूया, देवनारायण भूया, शशि चौहान, राजकुमार भूया, अजय भूया, रतन राम, विनोद भूया, मंगल भूया, कैलाश भूया, रिकू देवी, अंजलि देवी, सावित्री देवी, बसंती देवी, सुनीता देवी, कौशल्या देवी, सावित्री देवी समेत दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित थे। क्या नाम हुआ आपका? कौशल्या देवी। आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? कितना साल से? 50 कम नहीं हो रहा। 50 साल से हो गया। तो नहीं है, सियान हुआ बस। यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रहा, लेकिन होगा नहीं। हो जाएगा दिक्कत? नहीं होता दिक्कत। तो क्या क्या दिक्कत होगा? क्या होगा? हम लोग को घर दिया जाए। अच्छा, जन्मभूमि रहने के लिए सुविधा, बिजली, पानी, ये आप लोग मांग रहे हैं? तो मैनेजमेंट नहीं दे रही है क्या? नहीं दे रहा। देता तो बोलता आप लोग तो पास में। चलिए। जो है कोयला निकालने के लिए मैनेजमेंट लगा हुआ, मशीन लगाई हुई है, इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है? परेशानी तो हो रही है। यहाँ अभी जो ओपन कास्ट शुरू किया गया है यहाँ दामोदा कोलियरी प्रबंधक के द्वारा, तो अभी जो ओपन कास्ट हो रही है वो हम लोग के घर से मात्र 70 से 100 मीटर की दूरी पर मिट्टी खुदाई का काम हो रहा है, जिससे बहुत सा जाल माल का क्षति होने का, नुकसान होने का डर बना रहता है। और बीसीसीएल से प्रबंधक से यही कहना है कि आप यहाँ कोयला निकालिए, उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, वो भी निकालिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग को सिस्टम जो प्रोसीजर है उसके तहत पुनर्वास कराया जाए। जो भी और भी ज़रूरत है, मूल सुविधा है, उसको दे करके हम लोग को पुनर्वास कराया जाए। अच्छा, ये बताइए आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? यहाँ हमारे पूर्वज 100-150 वर्षों से पूर्व रह रहे हैं। कहने मतलब हमारे दादा के बाबूजी आए थे यहाँ पर, वो 50 साल, मान के चलिए 50 साल उनका, दादाजी 50 साल उनका, बाबूजी 50 साल उनका, अभी हम लोग को 45 साल हो गया, तो 200 साल तो मान के चलिए ऐसे ही हो गया, ठीक ना। तो इसके लिए हमने एक दरख्वास्त जो है कि एप्लीकेशन लिखा है, जिसके में माननीय विधायक, बेरमो विधायक जयमंगल सिंह से गुहार लगाने का उसमें लिखा गया है, और उपायुक्त महोदय से और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे, अधिकारी से, इसके विषय में हम लोग गुहार लगाने का तैयारी कर चुके हैं। लिख करके उनको जो है एप्लीकेशन दिया जाएगा, देने का तैयारी कर चुके हैं। और बार मैं फिर पुनः मैं दोहराऊँगा कि बीसीसीएल प्रबंधक से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ किसी तरह का कोई काम हो रहा है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग भूमिहीन हैं, दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, हम लोग को पूर्वज, और हम लोग यहाँ 100-150 साल से ऊपर रह चुके हैं। तो वो लोग अपना काम करें, पर सिस्टम से करें। हम लोग को पुनर्वास के लिए जो मूल सुविधाएँ हैं, सुख सुविधाएँ हैं, उनको दिलाने दें और अपना काम करें।